और बताओ कैसी हो मिस राई? गुड टाइम। बढ़िया। नई वाली बहू आई है। बस अब ना तो काम आता है, ना तो घर का कोई काम आता है, ना तो काम करने का तरीका आता है, कुछ नहीं। बस बस मुंह को बना मम्मी जी बस करते रहती है। और तो बस कुछ आता ही नहीं है। आप उसको चाय बनाने जाओ तो चाय आप ही को पूरा पूरा बनाना पड़ जाएगा। समझाने जाओ तो वो तो खड़े का खड़े रह जाएगी, बाकी काम तो आप ही को पूरा पूरा करना पड़ जाएगा। ऐसा है। बस वहाँ से फिर मैं भागी, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। तो मैं बोली भैया मैं जा रही हूँ, इसीलिए परेशान हो के घर आ गई। नमस्ते आंटी। लाओ बेटा, जुग जुग जियो। वाह तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है, बाप रे बाप कितनी समझदार है तुम्हारी बहू। कहाँ पे क्या करना है, क्या तुम यहीं पे बैठी हुई है, तुम्हारी बहू पानी ला के दे दी, मेरी बहू को तो समझाना पड़ता तो ला के देती। वाह जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। अच्छा आंटी जी मैं एक बात पूछूं आपसे, आपकी बहू को आए हुए कितने दिन हो गए? अभी बस 2 महीना हुआ है। सिर्फ 2 महीने? सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं? अच्छा। देखिए आंटी, एक बात बताऊं मैं आपको। किसी आप किसी नर्सरी से कोई पौधा लेके आते हैं तो आपको उस पौधे को अपने घर में जगाने में कितना टाइम लगता है? तुरंत आप लेके आएंगे और तुरंत वो पौधा जग जाता है क्या? अरे नहीं बेटा, जब भी हम किसी पौधे को लाएंगे तो पौधे को फिर उगाने के लिए, उसको बड़ा होने के लिए टाइम लगता है ना। ऐसे कैसे बड़ा हो जाएगा? नहीं जगता ना। तो बस वैसे ही है, आपकी बहू तो दूसरे घर से आई है। 25 साल 22 साल वो किसी दूसरे घर से रह के आई है, दूसरे घर के तौर तरीके सीख के आई है वो। और उस माहौल से इस माहौल में, आपके घर के माहौल में उसे उसे एडजस्ट करने में टाइम तो लगेगा ना। जिस प्रकार एक पौधे को हम लाते हैं, पौधे को लाके हम नर्सरी से लाके हम अपने घर में जगाते हैं, उसे एक निश्चित टेम्परेचर देते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, न्यूट्रिशन के लिए सब चीज़ की व्यवस्था करते हैं। अच्छे से उसमें ज़्यादा धूप भी ना पड़े, पौधा क्योंकि छोटा रहता है ना, इसलिए उसको धूप से भी बचाना रहता है। और इस प्रकार हम पौधे को सींच के हम उस पौधे को बड़ा करते हैं और वो हमारे घर में हरियाली देता है बड़े होने के बाद। उसी प्रकार यदि हम अपनी बहू को स्टार्टिंग में अभी से सिखाएं कि हमारे घर के तौर तरीके कैसे होते हैं, कैसे निभते हैं, कैसे सभी से रिश्ता निभाया जाता है, काम काज में भी आप उसकी हेल्प करिए और इस प्रकार आप उसके साथ लगे रहिए, तो वो निश्चित तौर पे वो आपकी फेवरेट बहू बनी जाएगी। आपकी बहू को भी लगना चाहिए कि ये मेरी माँ है। आप माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना, लेकिन अब दूसरे माहौल में आके यदि आपकी बहू को लगे ये मेरी माँ है, ये फीलिंग उसके मन में आ गई, तो फिर वो घर स्वर्ग बन सकता है। वहाँ पे माँ बेटी का रिश्ता पनप सकता है। इसलिए आप स्टार्टिंग में आप बिल्कुल उसका सपोर्ट करिए, आप उसके क्या बोलना चाहिए, सपोर्टर बनिए और इस प्रकार उसका सहयोग दीजिए। वो आप बिल्कुल भी आपका कहना मानेगी, आपके घर के तौर तरीके सीखेगी, आपके घर को पूरी अच्छे तरीके से संभालेगी, सब कुछ करेगी वो। बस उसे थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिएगा नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ आएंगी ना, तब आप अपनी बहू की केवल तारीफ़ करेंगी। इतना आप करके देखिएगा, आपकी बहू बहुत समझदार हो जाएगी, आपका घर स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। बस ये काम थोड़ा सा कर लीजिए। शुरुआत में मुझे भी कुछ नहीं आता था। मेरे साथ मेरी माँ, सासू माँ पूरी तरह से मेरे साथ लगे रहती थी। वो मेरे साथ काम करती थी, काम करके मुझे बताती थी, बच्चों की जैसे मुझे समझाती थी कि बेटा ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो। बिल्कुल मेरे को बताते रहती थी और उस बात का मुझे भी बुरा नहीं लगता था कि हाँ मुझे आता है सब चीज़, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं, बहू में ये आदत नहीं होनी चाहिए और सासू माँ में भी ये आदत नहीं होनी चाहिए कि मैं नहीं बताऊँगी। इस प्रकार मेरी सास तो मेरे साथ पूरा अच्छे से मेरे को बताती थी, बता के मुझे इतना ट्रेन कर दिया कि मुझे अब आ जाता है काम करने के लिए। उसी प्रकार आप भी अपनी बहू का हेल्प करिए, उसके साथ स्टार्टिंग में लगे रहिए, क्योंकि तौर तरीके सीखने में टाइम लगता है। आप उस पर गुस्सा करते रहेंगी तो कैसे सीखेगी? आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। तुम कितनी अच्छी हो, कितनी समझदार हो। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग। तुम्हारी जैसे बहू सबके घर में आनी चाहिए। मेरी बहू बहुत समझदार है। मैं भी जाऊंगी, बहू को समझाऊंगी, उसके साथ सब कुछ करने लगूंगी, उसको समझाऊंगी, माँ जैसे एकदम केयर करूंगी उसकी। फिर देखना मेरी बहू भी अच्छी बन जाएगी। अब मैं जाती हूँ ना, क्योंकि ना मेरे घर में मैं बहू को अकेले छोड़ के आई हूँ।
अब जाऊँगी, बहू का साथ दूँगी, तब तो वो मेरे बुढ़ापे का सहारा भी बनेगी ना। बहू को तो नहीं छोड़ सकते ना। जाती हूँ ना, मैं अपनी बहू को देखने जाती हूँ। गुप्ताइन में जा रही हूँ अभी। जी आंटी। अरे गुप्ताइन, तुम्हारी बहू को मैं थैंक यू बोल देती हूँ। थैंक यू बेटा। अंग्रेजी में थैंक यू ही ना कहते हैं। थैंक यू बेटा, तुमने मेरी आंखें ही खोल दी। अब मैं जाती हूँ अपनी बहू के पास। अगले बार से आऊँगी ना, तो तुम्हारे पास आके अपनी बहू की तारीफ़ें ही करूँगी। जाती हूँ। मुझे पता है आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। आप बहुत अच्छी हैं। आप अपनी बहू को बहुत अच्छे से समझेंगी और उसे समझा के रखेंगी, और बिल्कुल अपनी माँ जैसे ही उसे प्यार देंगी, दुलार देंगी। और देखिएगा, आपकी आपकी बहू बहुत अच्छे से समझ जाएगी, आपको समझ जाएगी, आपके घर परिवार सब चीज़ को समझ जाएगी। 1 साल भी टाइम नहीं लगाएगी, और आपकी बहू बहुत अच्छे से आपके घर को संभालेगी, आपको संभालेगी, आप उसे संभालेंगे, क्योंकि वो भी तो बेटी ही है ना। इस प्रकार संभालते हुए आप दोनों का घर बहुत अच्छे से चलेगा। आंटी और आइएगा घूमने के लिए। नमस्ते।